भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश सोलंकी ने पत्रकार वार्ता सर्किट हाउस पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार खेती का लाभ का धंधा बनाने के लिए 3 विधेयक को लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्र विरोधी शक्तियां किसान बिल को लेकर किसानों को भ्रमित करने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं। किसानों और जनता तक कृषि विधेयक की सच्चाई बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन जागरण प्रारंभ किया है। स्वतंत्रता के बाद से अपनी उन्नति और खुशहाली के लिए तरस रहे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐतिहासिक कानून प्रावधान किए हैं। अधिकारों से वंचित किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य निर्धारण करने और उसे अपनी इच्छा के अनुरूप स्थान पर बेचने आदि की स्वतंत्रता प्रावधान करने के लिए 3 विधेयक के माध्यम से कानूनी प्रावधान किए हैं। एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा विकसित करने के लिए यह वादा मुक्त व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी दिन रात पसीना बहाने वाले किसानों को अपनी फसलों का मूल्य स्वयं निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया गया और उसे दलालों के जबड़ों में डालकर रखा गया। आज जब किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कानून प्रयास किया जा रहा है, तब कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का विरोध यह है इंगित करता है कि किसानों से दलाली खाने वालों से अनेक संबंध क्या है। मजेदार बात तो यह है कि कांग्रेस और अन्य दलों के जो नेता और कानूनी सुधारों का विरोध कर रहे हैं, वही नेता संसद से भीतर से लेकर बाहर तक इनकी वकालत करते थे। स्पष्ट है इनका दोहरा चरित्र समाज के सामने उजागर हुआ है। जो किसान आंदोलन है, क्योंकि सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, जो अलग खालिस्तान की मांग, वही ताकतें इसमें सक्रिय हैं, वही लोग सक्रिय हैं, वही संस्थाएं, वही एजेंसी हैं जो पहले खालिस्तान की मांग किया करते थे। और इसीलिए ये बात आई थी कि वही ये मांग रहे हैं। अभी तो नेशनल मीडिया पे भी और हमारे लोगों ने भी खोज के निकाला कि जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, इस समय क्या है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, आप देखिए जेएनयू में कभी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा लगेगी, जेएनयू में प्रधानमंत्री जाएंगे तो भारत माता की जय के नारे लगेंगे, वहाँ नारे लगते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ना बहुत तेजी से, और चूंकि संजय जी दिल्ली अपन लोग जाते होंगे तो अपन ने देखा होगा कि ऐसी संस्थाएं जो कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा से चला करती थी, जहाँ वो जाकर के कब्जा था, उठना बैठना पढ़ना लिखना इस प्रकार का भ्रम रखते थे, उनमें शक्लें बदल गई हो। अब दूसरे लोग वहां पहुंचने लग गए, उन संस्थाओं पे दूसरे लोग आ गए और वास्तव में इस प्रकार के पढ़ने पढ़ाने वाली संस्थाओं का जो उपयोग हो सकता है अब वो शुरू हुआ है। इसलिए वामपंथी बहुत परेशान है। एक ये था कि लगातार केंद्र सरकार काम करती थी। देखिए राम जन्मभूमि का मसला इतनी जल्दी हल हो गया कि जो दूसरा पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए भी नहीं गया। धारा 370-35 से खत्म हो गई, JNK में कहीं कुछ हुआ ही नहीं। तो ये भी एक जो देश को एक नहीं रखना चाहते उनको तकलीफ थी कि यार ये सब करते चले जा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। ये उनको मुद्दा मिल गया और भ्रम फैलाने का स्थान मिल गया, इसलिए वही ताकतें फिर सक्रिय हुआ। आखिर खालिस्तान तो जो चाहते थे वो तो है ही, सिर्फ वामपंथी विचारधारा के बहुत लोग, और हम लोग देखते हैं तो नेशनल मीडिया ने भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का जो जैसे अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि समर्थन में आएंगे, तो उनको क्या मानते हैं आप? 2014 में अन्ना हजारे नहीं भाजपा को सत्ता पे बैठाया, एक तरह से देखा जाए तो अब वो समर्थन में आने की बात कर नहीं। अन्ना हजारे जी या जो भी समर्थन के लिए आए हो तो निश्चित रूप से जब वो आएंगे उसके पहले भारतीय जनता पार्टी केंद्र की जो टीम है, जो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं आपसे, ऐसे ही वो लोग भी जहाँ बात कर ही रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी को हम देख रहे हैं कि हर एक से बात कर रहे हैं, 1-to-1 होगी, कुछ 4 से लोगों का ग्रुप होगा, 40, 60, 50, 60 लोगों का होगा। अन्ना हजारे जी या कोई भी समर्थन में आएंगे, मेघा पाटकर भी आएंगी, तो केंद्र के हमारे जो लोग हैं जो इसको बिल्कुल जानते हैं और जो समझा सकते हैं, तो निश्चित रूप से बात करेंगे। मुझे लगता है कि एक बार केंद्र के लोग हमारे नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जो भी तय होंगे, प्रकाश जावड़ेकर जी हो सकते हैं, पीयूष गोयल भी हो सकते हैं, तो जिनसे भी बात करेंगे ना तो उसका शंका का समाधान हो जाएगा और वो समर्थन में आएंगे भी। सोलंकी जी, देशद्रोही ताकतें उनके इस पर्दे के पीछे हैं, तो उनको आप देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करो। करेंगे। क्या जब किसान आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन में एकदम आक्रामक होकर सरकार नहीं आ पाती। आप कह रहे हो किसान आंदोलन चल रहा है तो मोदी किसानों के बीच क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मोदी जी नहीं जाएंगे, लेकिन किसानों के बीच में जाने की जिनकी जिम्मेदारी है। देखिए नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री किसानों के बीच में गए, जो अमित शाह जी गृह मंत्री गए, पीयूष गोयल जी, जो केंद्र की ओर से तय हो रहे हैं। अभी परसों ही राजनाथ सिंह जी से ने सब जगह जाके बात की किसानों को बुला कर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।